हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9 की क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 27, जो हमारी 4 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल है उसकी बात हम कर रहे हैं। और उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में, यानी कि सेल्स जो है वो कैसे डिवाइड हो जाते हैं। आगे एक सेल के अंदर, 2 सेल के अंदर, 3 के अंदर कैसे वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान है उसने क्वेश्चन पूछा है कि जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एंड आर वाउंड गेट रिपेयर। तो वो बोलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे से बड़ा कैसे हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है छोटा सा होता है, उसके बाद में उसका आकार है वो लगातार बढ़ता जाता है। दूसरा क्या है कि जब हमारे कोई चोट लगती है तो टाइम के साथ वो घाव जो है वो अपने आप भरना शुरू हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये इनको बताती है कि सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, वो साइज के अंदर ग्रो करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू। यानी कि हमारा सेल जो है वो डिवाइड होता है, उसके कारण जो है वो एक छोटा बच्चा बड़ा बन जाता है, ठीक है। उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में है अब सेल डिवीजन बोलते किसको है। हमारा टॉपिक सेल डिवीजन है, तो व्हाट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जब एक सेल दो या दो से ज़्यादा भागों के अंदर, एक सेल 2 या 2 से ज़्यादा भागों के अंदर जब विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न, ठीक है। इस सेल डिवीज़न के अंदर जो सेल टूटता है, यानी कि मान लो ये सेल था, ये 2 भागों के अंदर टूट गया, तो इसको बोलते हैं मदर सेल या पेरेंट सेल, इसको बोला जाता है मदर सेल या पेरेंट सेल। और ये वाले जो दोनों हैं इनको बोला जाता है डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल। क्लियर हो गया। जो शुरू में हमारे पास था उसको देखो, माँ से ही बच्चे पैदा होते हैं, तो माँ कौन है? ये वाला सेल, इसी से इसके ये 2 बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं, तो ये है मदर सेल। और मदर सेल से हमारे पास क्या बने? 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स जो है वो बनते हैं। तो जो सेल डिवीजन के अंदर जाता है, जो सेल जिसके अंदर डिवीजन हुई है उसको मदर सेल बोलते हैं, और जो सेल बने हैं डिवीजन के बाद में उनको डॉटर सेल्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। Therefore, all multicellular organisms grow in size, develop and replace dead cell by cell division. अब होता क्या है सेल डिवीजन के कारण? साइज के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है, आकार बड़ा होता है, विकसित होती हैं हर एक चीज़ें, रिप्लेस कर देते हैं पुराने जो मृत सेल होते हैं या मरे हुए या जो सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नया सेल से, जब नए सेल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे वाउंड्स जो होते हैं वो भी इसी प्रक्रिया के कारण, इसी जो प्रोसेस के अंदर जो है वो रिपेयर करते हैं, और गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस सेल के अंदर। हमारे पास 2 तरह के जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो होता है, पहला है मिटोसिस सेल डिवीजन एंड सेकंड वन इज मायोसिस सेल डिवीजन। अब मिटोसिस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि एक सेल 2 अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक मदर सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और इसके अंदर क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम जिनको गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं कि बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम्स को देख के एक्स और वाई जो है उनको देख के पता लगाया जाता है, ठीक है। सो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब सेल की डिवीजन हो जाएगी, अगर इसके अंदर 46 है ना, तो इसके अंदर भी 46 होंगे, इसके अंदर भी 46 होंगे, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कम नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे। और ये करवाता क्या है? ग्रोथ और रिपेयर कराता है। यानी कि हमारे वाउंड्स जो हैं, हमारे जो घाव हैं वो यहाँ पे रिपेयर होते हैं, सही होते हैं, और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे होती है, यानी कि आकार जो है वो बढ़ता है, वो यहाँ से बढ़ता है। उसके बाद में बात करते हैं मायोसिस की। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मायोसिस क्या है? देखो, This type of cell division takes place in a specific cell of reproductive organs और tissue। पहली बात तो ये जो मायोसिस होती है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब जहाँ पे संतान, वो ऑर्गन्स जो मदर से नई संतान यानी कि माता से उसकी संतान बनाने के अंदर उपयोग होते हैं, अपना जो है वो योगदान देते हैं, उनके अंदर होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रजनन अंग जिनको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होती है कि एक नहीं 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहले एक जो मदर है वो 2 के अंदर डिवाइड होती है, फिर ये आगे 2 के अंदर और डिवाइड होते हैं। तो टोटल कितनी संतानें बनती हैं? 4 संतानें बनती हैं। और यहाँ पे जो 46 क्रोमोसोम थे मदर सेल के पास, यहाँ पे जो डॉटर सेल होते हैं उसके पास 23 रह जाते हैं, यानी कि हाफ हो जाता है, 23 रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये है एज ए रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन एंड फाइनली प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स. द डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मदर के पास है. अगर मदर के पास 46 हैं तो डॉटर के पास कितने होंगे? 46 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 23 होंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपको फिगर से दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 थे. ठीक है, एक जब माता और पिता कंबाइन होते हैं तो ब्लू और रेड आपको दिखाया हुआ है. फिर क्या होते हैं, इनके क्रोमोसोम्स यानी कि एक्स और वाई कैरेक्टर जो है वो कंबाइन होता है संतान की उत्पत्ति के लिए. उसके बाद में देखो ये बड़ा होके 2 के अंदर अलग अलग के अंदर टूट गया. पर देखो यहाँ पे भी एक ब्लू एक रेड था, यहाँ पे एक ब्लू एक रेड है, यहाँ पे एक ब्लू एक रेड है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहते हैं, 46 रहते हैं और आइडेंटिकल बन रहे हैं. इसके जैसे ही आगे 2 सेल और बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा उनके अंदर, इसके जैसे ही 2 सेल आगे बनते हैं. ठीक है, बट जो बात हम मायोसिस की करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 ब्लू 2 रेड. ओके, अब ये आपस में कंबाइन हुए, मायोसिस 1 हुई तो क्या हुआ, रेड वाले का थोड़ा भाग ब्लू वाले में चला गया, ब्लू वाले का थोड़ा भाग रेड वाले में चला गया. अब ये इससे सेम तो नहीं है, अलग हो गए ना. अब इससे क्या होगा, अब ये अलग अलग होंगे तो ये 4 बनेंगे हमारे पास, ये 4 बनेंगे. तो अब देखो इसको देखो और इसको देखो, ये सेम है? बिल्कुल नहीं है ना, अलग अलग आ रहा है. एक में ब्लू में थोड़ा सा रेड घुस रहा है, रेड में थोड़ा सा ब्लू घुस रहा है. तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 बनेंगे, यानी कि 2 मायोसिस होती हैं, मायोसिस का प्रोसेस 1 और मायोसिस का प्रोसेस 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 मायोसिस होती हैं और 4 संतानें बनती हैं. यहाँ पे एक बार मिटोसिस होती हैं और 2 संतानें जो है वो बनती हैं. उसके बाद में चलते हैं, इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. तो मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. उसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चंस की. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला है, सेल डिवीजन सर्व्स एज ए मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर थ्रू बाइनरी फिजन. सेल डिवीजन के कारण क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो होता है. इन मल्टीसेलुलर के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, मल्टीसेलुलर बाइनरी फिजन कैसे होता है, जैसे अमीबा जो होता है ना वो बाइनरी फिजन से, अमीबा क्या करता है 2 अलग अलग टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, वो भी हम आगे करेंगे. तो उसके बाद में मल्टी सेलुलर जैसे मनुष्य है या ह्यूमंस है, उनके अंदर क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स यानी कि जो यौन क्रियाएं होती हैं उनके लिए जो बनते हैं, कोशिकाएं जो बनती हैं वो, विच आर द सेल्स दैट कंबाइन विद अदर टू फॉर्म सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, एक तो होता है ना कि बाइनरी फिजन के थ्रू उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग बना लिए. ठीक है, एक होता है सेक्सुअल जो रिलेशंस होते हैं उनके बाद जो है ऑफस्प्रिंग्स बनना. तो वो जो गैमेट्स होते हैं ना वो उसके अंदर यूज होते हैं और मल्टीसेलुलर में सेल डिवीजन की मदद से जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करवाते किए जाते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया ऑफस्प्रिंग जो है वो जन्म लेता है. ठीक है, या बनता है. तीसरा है, फॉर ग्रोथ टू अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ द सेल्स हैव टू इंक्रीज थ्रू सेल डिवीजन अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज. अब क्या होता है, इंसान की ग्रोथ के लिए उसके आकार बढ़ने के लिए या अलग अलग अंगों के विकसित होने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होने चाहिए. और सेल्स किससे इंक्रीज होते हैं, सेल डिवीजन से, क्योंकि सेल डिवीजन में मिटोसिस में हमने किया था कि एक सेल जो है वो 2 एक जैसे सेल में डिवाइड हो रहे हैं. फिर ये क्या होगा, 2 एक जैसे में और डिवाइड होगा, ये वाला 2 एक जैसे में और होगा, तो 4 हो गए, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिवीजन होती रहती है. उसके बाद में हमारे पास है, द ह्यूमन बॉडी आल्सो रिपेयर्स इंजरी बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन. जो हमारे घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, वो भी किससे भरती है, सेल डिवीजन से. व्हेन द स्किन इज कट, जब हमारी चमड़ी है वो कट हो जाती है, स्किन सेल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द कट, हर एक साइड से, ऐसे मान लो ऐसे घाव लग गया या ऐसे घाव लग गया ऐसे, तो ये दोनों साइड पे स्किन सेल जो होंगे, एक इस साइड वाला और इस साइड वाले, वो क्या करेंगे, ऑफ द कट डिवाइड टू मेक न्यू सेल्स. वो अपना कट को डिवाइड कर लेते हैं, अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं और वहाँ पे जो है वो नए सेल बनाने शुरू कर देते हैं और जो आपका बाउंड होता है उसको हील कर देते हैं. ठीक है, उसको सही कर देते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज द मायोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डॉटर सेल्स इन इट. मायोसिस जो है वो टेक प्लेस करती है स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर. एज अ रिजल्ट ऑफ इट ओनली गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर. ठीक है, डॉटर सेल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.
ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन इट। ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स डॉटर सेल इफ इट अंडरगोज मायोसिस। मायोसिस में मैंने आपको बताया था जितने क्रोमोसोम्स होंगे उसका डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें 46 दिए हुए हैं मदर सेल के पास। यहाँ पे मदर की स्पेलिंग सही कर लेना बच्चे, MOTHER। मदर सेल के अंदर कितने हैं? 46 है। तो क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के अंदर कितने होंगे? 46 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने बच गए? 23 क्रोमोसोम्स, आधे हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? तो सेल डिवीजन क्या होता है? इज द प्रोसेस बाय विच सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स और मोर न्यू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इन दिस प्रोसेस द सेल विच अंडरगोज डिवीजन उसको बोला जाता है मदर सेल, और न्यूली प्रोड्यूस सेल जो होते हैं उनको बोला जाता है डॉटर सेल। यानी कि मदर सेल से बनने वाले क्या होते हैं? डॉटर सेल्स। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद में दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इसको यहाँ पे पोज करके आप नोट करें। ठीक है। ये है हमारा 3 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। एंड दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 1। आप इनको पोज करके नोट डाउन कर लें और आइदर स्क्रीनशॉट ले लें।